रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। सियालदह स्टेशन के एक शटर के नीचे दिव्या खड़ी थी। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो पीछे घूमकर देखती है कि बहुत दूर एक लैंप पोस्ट के नीचे बहुत धीमी सी रोशनी में एक नौजवान व्यक्ति छतरी लिए खड़ा था। उसे देखते ही दिव्या के दिमाग में छतरी वाले बाबू नाम आ जाता है, लेकिन वो आदमी देखने में बहुत ही अजीब था। तभी दिव्या को याद आता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, तो फिर क्या ये भी कोई स्मगलर है? वो आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है। दिव्या भी उसकी वजह से लेडीज कंपार्टमेंट छोड़कर उस आदमी वाले कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। ट्रेन का वो कंपार्टमेंट लगभग खाली ही था। वो देखती है कि वो अजीब सा आदमी ट्रेन के अंदर में भी छतरी खोलकर ही खड़ा था। अच्छा, मैं इस आदमी को फॉलो तो कर रही हूँ, लेकिन ये सच में एक स्मगलर ही है ना? देखकर तो ये लग रहा है कि पागल है। छोड़ो, जो भी हो, अगर मैं छतरी वाले बाबू के नाम से एक रिपोर्ट तैयार करके संपादक को दे दूं, तो फिर मेरी ये नौकरी तो बच ही जाएगी। वो ट्रेन किसी गुमनाम स्टेशन पर आकर रुक जाती है। छतरी वाले बाबू नीचे उतर जाते हैं। दिव्या भी पीछे पीछे उन्हें फॉलो करती है। वो आदमी स्टेशन से बाहर निकलने के लिए तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। दिव्या सोचती है कि उस उजाड़ गांव के अंधेरे स्टेशन में उस अजीब से आदमी और उसके अलावा वहां पर और कोई नहीं था। वहां उतरकर क्या उसने ठीक किया है? लेकिन उसकी सोच अभी खत्म नहीं हुई थी कि उसके पहले ही स्टेशन से ट्रेन सीटी बजाती हुई खुल जाती है। लेकिन उसके बावजूद दिव्या रिपोर्टर होने के नाते अपनी हिम्मत के बल पर छतरी वाले बाबू को फिर से फॉलो करती है। दिव्या देखती है कि वो आदमी चलते चलते खाली मैदान में एक पुराने से घर में घुस जाता है। दिव्या थोड़ी देर वहां रुककर कुछ सोचती है। उसके बाद वो उस घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। दिव्या कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। अचानक से ही वो दरवाजा खुल जाता है और वो चौंक जाती है। वो आदमी बाहर आकर बोलता है, इतने लोगों के रहने के बावजूद तुम मेरा ही पीछा क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? आओ, अंदर आ जाओ। दिव्या डरती हुई दरवाजे के अंदर कदम रखती है। अंदर घुसते ही दिव्या ये बात समझ जाती है कि इस घर में पिछले 8-10 सालों से कोई आदमी नहीं रहता है। दिव्या एक छोटी सी टूटी हुई कुर्सी को देखकर उस पर जाकर बैठ जाती है। छतरी वाले बाबू हंसकर बोलते हैं, अच्छा, तो तुम में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना? अगर जानने का इतना ही मन है तो खुद की आंखों से ही देख लो। उसी समय घर के बाहर से किसी के पैरों के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। उस कमरे के बंद खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। छतरी वाले बाबू आगे बढ़कर वो खिड़की खोलते हैं। खिड़की के बाहर कोई धुंधला चेहरा वाला इंसान खड़ा था। वो फुसफुसाकर छतरी वाले बाबू को कुछ बोलता है। दिव्या उठकर खिड़की के पास जाती है। वो उनसे पूछती है, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? बात के बीच में टोकने पर खिड़की के बाहर खड़ा हुआ आदमी दिव्या को आंखें दिखाता है। उसकी आंखें अचानक से गुस्से से जलने लगती है। उसका डरावना चेहरा देखकर दिव्या डर के पीछे हट जाती है। वो आदमी फिर से अपना मुंह घुमाकर छतरी वाले बाबू को कुछ बताता है। छतरी वाले बाबू हंसकर बोलते हैं, ठीक है, कल हो जाएगा। वो आदमी जिस तरह से आया था वो वापस हवा की तरह ही अंधेरे में मिल जाता है। वो कौन था? वो क्या बोले आया था? आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? आज तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब और नहीं।
अभी एक मेल ट्रेन यहाँ से जाएगी। देखो, शायद वो ट्रेन तुम्हें मिल जाए। घर जाओ, कल सुबह 6 बजे आ जाना। देखना, तुम जो कुछ भी देखना चाहती हो तुम्हें वो देखने को जरूर मिलेगा। दिव्या बिल्कुल मंत्रमुग्ध इंसान की तरह उस घर से निकलकर स्टेशन की ओर चल पड़ती है। वो उस स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि वहां सच में दूर से एक मेल ट्रेन उसके पास आ रही है और उसे चौंका कर वो मेल ट्रेन उसके सामने आकर रुक जाती है। दिव्या उस पर चढ़ जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ठीक 6 बजे दिव्या उसी गुमनाम स्टेशन पर चुपचाप आकर उतर जाती है। मुझे तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाली लगती हो। दिव्या पीछे घूमकर छाता बाबू को देखती है। ये आदमी तो अभी तक छतरी ही लिए हुए है। मैंने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है, छतरी वाले बाबू। चलो, एक और मेल ट्रेन आने वाली है, हमें उस पर चढ़ना है। उन लोगों के सामने गया पैसेंजर आकर रुकती है। छतरी वाले बाबू के साथ दिव्या भी उस पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाती है और वो लोग गया में जाकर उतर जाते हैं। उसके बाद वो लोग फल्गु नदी के किनारे खाली जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक पंडित उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित जी उनसे पूछते हैं, बताइए आज किसकी बारी है? हरिशंकर प्रसाद, कश्यप गोत्र। छतरी वाले बाबू की बात सुनकर पंडित वहां से चला जाता है और दिव्या बहुत ही उत्साह के साथ उनसे पूछती है, अच्छा, आपने नाम और गोत्र तो बताया है, आखिर बात क्या है? कल तुमने जिसे देखा था उसकी 2 साल पहले आकस्मिक मौत हो गई थी। उसके घर में कोई नहीं है, इसलिए उसका पिंड दान नहीं हुआ है और उस बेचारे को मुक्ति भी नहीं मिल पाई है। वो भूत बनकर आपके पास आकर आपको पिंड दान करने के लिए बोल कर गया और आप पिंड दान करने यहाँ चले आए। क्यों? क्या भूत बातें नहीं करते हैं या फिर उन्हें तकलीफ नहीं होती है? आप कौन है सर, जिसने इस काम के लिए अपनी पूरी जिंदगी सुपुर्द कर दी है? देखोगी? हाँ। छतरी वाले बाबू एक बहुत ही रहस्यमयी हंसी हंसने लगते हैं और अगले ही पल में छतरी वाले बाबू दिव्या को चौंकाते हुए अचानक से हवा में गायब हो जाते हैं और वो छतरी टप से दिव्या के सामने जमीन पर आ गिरती है। दिव्या के सामने मानो जैसे पूरी धरती ही कांप जाती है। दिव्या जमीन पर बैठ जाती है। 2 दिनों के बाद दिव्या अपने अखबार के ऑफिस में अपने संपादक के सामने आकर रिपोर्टिंग करती है। रिपोर्ट के ऊपर लिखा था छतरी वाले बाबू और उसके बगल में छतरी वाले बाबू की छतरी भी रखी हुई थी।